हेलो दोस्तों, परम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सरलीकरण चैप्टर। तो मैथ में हर एक एग्जाम में सरलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर स्टूडेंट ने गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें प्रश्न को सॉल्व करने का सही तरीका मालूम नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, इससे आप आगे जब भी सरलीकरण के क्वेश्चन करोगे तो गलती नहीं करोगे। और इसमें जो नियम है, हमें किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है जिससे हम प्रश्न को जल्दी कर सकें और आंसर भी सही आंसर तक हम पहुंच सकें। तो बिल्कुल वीडियो को अब लास्ट तक देखें। आज की वीडियो में पढ़ेंगे सरलीकरण से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जिनमें अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, सरलीकरण का प्रश्न है। अब सरलीकरण में दोस्तों, अगर आप पहली बार सरलीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम इसमें है कि बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। अगर कहीं प्रश्न में कोष्टक लगा है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, कोष्टक। कोष्टक भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, छोटा कोष्टक हो सकता है, मंझला कोष्टक हो सकता है और इसके बाद दोस्तों बड़ा कोष्टक। और एक और कोष्टक होता है दोस्तों बार कोष्टक, या उससे बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो अगर कहीं ऐसा, जैसे मान के चलो ये छोटा कोष्टक लगाया और संख्याएं इस प्रकार की है 5 + 6 और इस पे एक लाइन खींची गई है, तो इसको हम बोलते हैं बार कोष्टक या रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे बार कोष्टक को। तो ये रेखा कोष्टक या बार कोष्टक भी एक प्रकार का कोष्टक भी होता है। जैसे मान के चलिए एक कोष्टक हमने ऐसा लगा दिया, एक इस टाइप का लगा दिया थोड़ा घुमा के, और एक मान लो सिंपल इस टाइप के कोष्टक लगा दिया। अब हम एक और कोष्टक लगा रहे हैं, अगर हम ऐसे ही कोष्टक लगाएं तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो एक और कोष्टक लगाने के लिए हम अंक पे लाइन खींच देते हैं, तो उससे बोलते हैं बार कोष्टक। तो इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के कोष्टक हो जाएंगे। तो सबसे पहले बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद छोटे कोष्टक को, मंझले कोष्टक को, बड़े कोष्टक को। अगर कहीं प्रश्न में कोष्टक आता है सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है दोस्तों है ऑफ का मतलब होता है का। अगर कहीं प्रश्न में का लिखा है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करें। का वैसे मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। अब लेकिन मान के चलिए एक प्रश्न है 5 × 5 और फिर इधर लिखा है का और फिर लिखा है 6/2, इस टाइप का कुछ एक एग्जाम्पल मान के चलिए प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको का को सॉल्व करना है, इसमें भाग और गुणा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करने के लिए 5 × 5 और का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 6 और भाग्यम 2। अब गलती यहाँ कर देते हैं कि का की जगह गुणा तो लिख लिया लेकिन फिर भाग लगा देते हैं। तो दोस्तों भाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सबसे पहले 5 और 6 का गुणा करेंगे, इसको 5 और 6 का गुणा करके कितना बनाएंगे, 30। अब देखिए दो चिन्ह बचते हैं हमारे पास, एक गुणाकार एक भाग का। तो नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या लगाएंगे, भाग। तो का की जगह गुणा लिख के भूलना नहीं, उन दोनों अंकों को सॉल्व ऑफ कर लो पहले। तो फिर से देख सकते हैं सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ मतलब का, डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्शन, यानी भाग गुणा जोड़ घटाना। तो ये नियम के हिसाब से इस प्रकार सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग गुणा और जोड़ घटाना। प्लस माइनस में आप कुछ भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आती, लेकिन गुणा और भाग में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुणा को, और भाग और गुणा के पहले अगर कहीं का लिखा है या इंग्लिश में ऑफ लिखा है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, और उससे पहले अगर कोष्टक है तो कोष्टक को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो अब सबसे पहले अगर ऐसा सरलीकरण का कोई प्रश्न आता है, अब वो प्रश्न सिंपल भी हो सकता है या उसमें कुछ ज्यादा संख्या भी हो सकती है। अगर मान लो बड़ा सा प्रश्न है तो सबसे पहले आप उसको हिस्से बना लीजिए। देखिए दोस्तों, प्लस और माइनस से पद बदल जाते हैं, प्लस और माइनस से पद बदल जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लस यहाँ है, तो ये एक अलग हिस्सा हो गया प्रश्न का, इतना हिस्सा। फिर प्लस के बाद आप देखेंगे दोस्तों इधर माइनस लगा है, तो ये इतना अलग हिस्सा हो जाएगा प्रश्न का। और फिर ये देखिए दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, इधर प्लस है
तो इस प्लस से लेके यहाँ तक ये इतना हिस्सा अलग हो जाएगा प्रश्न का। तो जहां भी इस टाइप के बड़े प्रश्न में प्लस और माइनस आ जाता है तो उसको हिस्सों में आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उसको बार बार हम अलग अलग स्टेप में सॉल्व करें, तो अलग उसके पहले अपन पद डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हर एक पद को सॉल्व यहाँ पे अपन करते जाएंगे। तो देखिए नियम के हिसाब से इसमें कोष्टक तो कहीं नहीं लगा है, तो ऑफ को सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ, फिर भाग और गुणा। अब ऑफ का जो पद है वो यहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 1/2 तक है। और एक जो अलग पद हो गया 0.2 गुणा 2, तो इसका गुणा हम अभी कर सकते हैं, 2 दूनी 4। तो यहाँ से ये बनाएंगे 0.4 प्लस ये हमारा एक पद हो गया। अगले पद में, अब इस पद में देखिए दोस्तों हमें कौन सा चिन्ह देखना है, सबसे पहले ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो ऑफ की जगह हम जब ऐसा गुणा लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब 2 से 2 कटने के बाद दोस्तों अगर गलती नहीं करना है, अब देखिए जब जी ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया तो एक चिन्ह गुणा का दिख रहा है, एक भाग का दिख रहा है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग के लिए हम क्या करते हैं, भाग को हम बदल लेते हैं गुणा में, और 2 को लिख लेंगे 1/2, और गुणा से यहाँ कितने बच रहे हैं, 5। अब अगला पद हम देखते हैं, माइनस लगा है 1.5 प्लस। अब इस पद को सॉल्व कर लीजिए, इतने के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो इधर देखिए दोस्तों सबसे एक दो चिन्ह, एक गुणा का है और एक भाग का है। तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह सॉल्व होगा, भाग का। 1/3 भाग को हम गुणा कर लेते हैं, तो 2/3 के हो जाएंगे या 3/2। लास्ट में पद है हमारा 2/5। तो ऐसे हिस्से में इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारा 0.4 आ गया था प्लस। अब यहाँ हम देखेंगे ये बन जाएगा 5 का ऊपर गुणा होगा, 5 एकम 5, 5/4 माइनस, यहाँ हम देख सकते हैं 3 से ये 3 कट जाएंगे, और यहाँ से 1.5 प्लस 3 का 1 में गुणा होगा 3/2, और माइनस के यहाँ से 2/5। अब देखिए दोस्तों ये सभी पद अलग अलग होगा, एक एक संख्या बच रही है। अब यहाँ पे हम सबका क्या ले सकते हैं, लासा। 4 का, 2 का और 5 का इकट्ठा लासा ले सकते हैं हम। तो ये एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 5 चौके 20। 20 का इधर 4 में हम गुणा कर देंगे, तो 0 2 चौके 8, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएंगे अपने 8। 4 का भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, पचम 25। इधर 20 का गुणा होगा, 15 दूनी 30, तो एक अंक बाद यहाँ से दशमलव लग जाएगा, यहाँ से आएंगे माइनस के 30 प्लस 10 दिया 30, 5 का भाग 5 चौके 20, 4 दूनी 8। अब इधर से आप देख सकते हैं 25, ये प्लस के 30 और माइनस के 30 तो कट जाएंगे, ये प्लस के 8 और माइनस के 8 कट जाएंगे, यहाँ से बचेंगे अपने 25/20। इसको और 5 से काट सकते हैं, पचम 25 और 5 चौके 20। यहाँ से दोस्तों आंसर अपना आ जाएगा 5/4। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही इसको आपको हिस्सों में बदल लेना है, अलग अलग पद में। तो इससे ये प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां से प्लस माइनस अपना लग जाता है, तो वहां से अपन प्रश्न को अलग अलग पद में डिवाइड कर सकते हैं, फिर अलग अलग पद में हम बॉडमास नियम यहाँ पे लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और इस प्रश्न में देखिए दोस्तों कोष्टक आ चुका है। तो देखिए दोस्तों बड़ा कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक है। मंझले कोष्टक के अंदर भी एक छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले आपको छोटे कोष्टक को सॉल्व कराएंगे, और छोटे कोष्टक में भी चिन्ह देखेंगे, माइनस का चिन्ह, भाग का चिन्ह। 3 से यहाँ पे सबसे पहले आप 6 में भाग लगाएंगे, 2 आएंगे, और 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। अब इतने हिस्से को आपको सॉल्व करना है, 4 ऑफ 2 भाग्यम 8, और इस छोटे कोष्टक के अंदर से निकल के आए दोस्तों -6। अब ये देखिए दोस्तों छोटा कोष्टक हट गया। अब आप मंझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी चिन्ह देखिए, एक तो ऑफ है, एक भाग है, और एक माइनस है। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 4 दूनी ये हो जाएंगे 8, और भाग की जगह हम गुणा करते हैं तो बदल लेते हैं, अंश बटे हर को हर बटे अंश में, और 8 लिखे हैं तो इसको 1/8 कर लेंगे, माइनस के 6, 8 से 8 कट जाएंगे। इधर से आप देख सकते हैं कि 1 -6 हो जाएंगे, माइनस का 5। तो मंझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब बड़े कोष्टक को आप देख सकते हैं, तो बड़े कोष्टक में थे 3
प्लस, और इधर ये बड़ा कोष्टक, तो इधर आप देख सकते हैं कि मंझले कोष्टक से केवल माइनस के 5 बचे, तो प्लस और -5 ये माइनस ही हो जाएगा, तो 3 -5, तो बड़े कोष्टक से बाहर आएंगे -2, और शुरुआत से आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है बड़े कोष्टक के बाहर 12 माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा हो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 और 2 हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों 14। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा 14। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे भी मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। थैंक यू।